कौन है महफूज आलम, जिसके नाम की चर्चा हर जगह हो रही है, जिसने सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का एक मैप शेयर किया जिसमें भारत के कई हिस्सों को जैसे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को बांग्लादेश के नक्शे में दिखाया गया था। इसी महफूज आलम ने फेसबुक पर लिखा, उसका सपना पूरे बंगाल का है। भारत पाकिस्तान राजनीति के कारण बंगाल खंडित है। विजय तो मिल गई लेकिन पूर्ण मुक्ति अभी भी दूर है। भारत से सच्ची आजादी यकीनी बनाने के लिए हमें 1975 और 2024 दोहराना होगा। 1975 यानी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या वाली घटना और 2024 यानी शेख हसीना के तख्ता पलट वाली घटना, ये दोनों दोहराने की बात कही जा रही है। आलम ने यह भी कहा कि दोनों घटनाओं के बीच 50 साल का अंतर है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। हम भूगोल और व्यवस्था में फंस गए हैं। हमें अब एक नई भूगोल और नई व्यवस्था की जरूरत होगी। 2 घंटे में पोस्ट को उसने डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बवाल मच चुका था। उसको जो चिंगारी लगानी थी वो चिंगारी लग चुकी थी। इस पोस्ट के बाद इंडिया ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर किया और कहा कि इंडिया के बहुत सारे टेरिटरी को बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया है। ऐसा कुछ भी बोलने से पहले वो सोच लें। इंडिया इस तरह के मैप या पोस्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद मोहम्मद यूनुस देश की कमान संभाल रहे हैं। तब से महफूज आलम को सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। इसी ने रची थी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट की साजिश। बांग्लादेश की एक बड़ी एनजीओ है बांग्लादेश वॉच के नाम से। इसने लिखा कि इंडिया के बहुत सारे हिस्से बांग्लादेश को कब्जा कर लेने चाहिए। बांग्लादेश को एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए। हमें अपने नींद से उठने की जरूरत है और ये बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है। उधर मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, उनको कई बार महफूज आलम के तारीफ में कसीदे पढ़ते सुने गए हैं, और वो भी बांग्लादेश में नहीं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी। बिल क्लिंटन के साथ एक प्रोग्राम में जब मोहम्मद यूनुस स्टेज पर थे तो उसने महफूज आलम और उसके साथियों को स्टेज पर बुलाया और बिल क्लिंटन से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि जो भी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वो रेवोल्यूशन जो हुआ है वो कोई अचानक नहीं हुआ है। उसमें बहुत मेहनत लगी है, उसमें कई सालों की तपस्या लगी हुई है। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी। इसका सारा जो क्रेडिट है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वो यही आलम है। ये वीडियो देखिए, इसमें कैसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कसीदे पढ़े जा रहे हैं। He is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others, but that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. It's amazing, meticulously designed thing. स्टेज पर महफूज आलम, बिल क्लिंटन और मोहम्मद यूनुस तीनों वहां खड़े हैं। जब मोहम्मद यूनुस अमेरिका गए थे तो जो बाइडेन भी उनका खूब वेलकम किए थे और ये फोटो बहुत वायरल हो रही थी। और अभी हाल ही में मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है और कहा है कि हमारे जो 1971 के इशूज हैं उसको हम मिलकर सेटल कर लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही मुल्क थे, लेकिन 1971 के भीषण युद्ध के बाद बांग्लादेश नया राष्ट्र बना और बांग्लादेश के निर्माण में भारत का ही योगदान था। यही वजह है कि तब से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते काफी प्रगाढ़ थे। महफूज आलम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के स्पेशल असिस्टेंट हैं और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब तक मोहम्मद यूनुस अपने पद पर हैं तब तक महफूज आलम भी पद पर बने रहेंगे। महफूज आलम को सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया है। इसको लेकर बांग्लादेश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की तरफ से 28 अगस्त को बयान जारी किया गया था। महफूज आलम ने साल 2015-16 में ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। महफूज ने कानून की पढ़ाई की है और वो छात्रों के साथ भेदभाव के खिलाफ शुरू हुए अभियान से भी जुड़े रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में रिश्ते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।